बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। जसीर बिलाल वानी को दिल्ली लाया गया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर से इसे गिरफ्तार किया और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उमर नबी का सहयोगी है बिलाल। उमर नबी के साथ मिलकर बिलाल ने ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी। ब्रिजेश तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, और क्या जानकारी मिल रही है जसीर बिलाल वानी को लेकर? देखिए, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में इस बात का अहम खुलासा भी हुआ है कि उसका सीधा कनेक्शन उमर से था और इसके आधार पे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियां है उसने उसे गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो रिमांड पे लेंगी और उसके बाद हर एक तार को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो चैट बॉक्स में लोगों के नाम सामने आए उनको भी जांच एजेंसियां तलाश कर रही है। और इस बीच ठीक है, दर्शकों को हम एक बार फिर से ये बड़ी खबर बताते हैं, लौटेंगे आपके पास। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एनआईए ने जम्मू कश्मीर से बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि ये उमर नबी का सहयोगी बताया जा रहा है, जिसने उसके साथ मिलकर इस दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। जैशे मोहम्मद मॉड्यूल से बिलाल जुड़ा हुआ है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और भी कई आरोपी इस मामले में सामने आ रहे हैं। जसीर बिलाल वानी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर अब दिल्ली लाया गया है, जहां पटियाला हाउस को लाइव आ जाइए, ब्रिजेश सर लाइव आ जाइए, कैमरा ऑन कर, पेशी की जाएगी। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, क्या जानकारी और मिल रही है? ये जैशे मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, इसे लेकर और क्या डिटेल्स अब तक सामने आई है जांच में? देखिए, अभी बेहद ही शुरुआती ये पूरी जानकारी है और अब सबसे बड़ी खबर इसमें यही की गिरफ्तारी हुई है। और आज जब कोर्ट में एनआईए इसको पेश करेगी उसके बाद रिमांड पर लेने के बाद जो आगे की जानकारियां सामने आएगी। लेकिन शुरुआती जानकारी इसमें यही है कि जो चैटरूम पूरा बना हुआ था उसमें दिल्ली धमाकों को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करनी है, उसमें उमर के बाद एक सबसे बड़ा एनआईए के लिए हम कह सकते हैं, एनआईए के लिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ी गिरफ्तारी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि चैटरूम में इसका नाम सामने आया था और पूरी प्लानिंग कैसे किस तरीके से स्ट्रैटेजी रचनी है और उसके बाद कहां भागना है, ये एक अहम सुराग इस वक्त एनआईए को हाथ में लगा है। और ये सिर्फ यही नहीं, मैं बार बार चैटरूम की बात कर रहा हूं क्योंकि जो शाहीन थी, शाहीन के चैटरूम में भी कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात थी। जो डॉक्टर्स और थे, जो 15 ऐसे डॉक्टर्स और भी हैं जो लापता है, खास करके अल्फला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहां भी जब जांच एजेंसियां पहुंची, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची, तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिनकी लगातार उमर से, शाहीन से बातचीत हो रही थी, मुजम्मिल से बातचीत हो रही थी और उसी दौरान इसकी भी गिरफ्तारी हुई, इसका भी नाम सामने आया है। यानी हम कह सकते हैं कि आज एक बड़ा दिन इसमें और भी गिरफ्तारियों को लेकर हो सकता है और जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रैटेजी थी, उसका खुलासा भी हो सकता है। हालांकि कुछ देर बाद एनआईए की प्रेस रिलीज भी आएगी जिसमें हम जान सकते हैं कि किस तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ अहम सबूत इसको लेकर अब तक मिले हैं। लेकिन गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। रात भर भी कई जगहों पे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की गई थी। स्पेशल सेल भी इसमें लगा हुआ है, जांच की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। और खास करके इस जम्मू कश्मीर के अलावा फरीदाबाद भी एक एपिक सेंटर जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसके आसपास जो मस्जिदें थी, वहां भी 2 दिन पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जो तमाम मस्जिदें थी वहां भी रात भर